हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आर फेस्टिवल्स, हमारे त्योहार। तो बच्चों, ये तो त्योहार वाला ऐसा मोमेंट आता है कि सब बच्चे बस ये सोचते हैं कि जल्दी से अब हम अपने अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं और इंजॉय करें। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि हमने इन त्योहारों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को, जहां पर आपको पता चलेगा आपके त्योहारों के बारे में विद आवर एक्सपर्ट। हेलो बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 7। आपके अध्याय नंबर 7 का नाम है हमारे त्योहार, आवर फेस्टिवल्स। ठीक है, तो इस अध्याय में बच्चों हम लोग भारत में हम लोग जो विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, भारत त्योहारों का देश है। त्योहार महत्वपूर्ण घटनाओं तथा अवसरों को मित्रों, संबंधियों तथा परिवार के साथ मनाए जाने वाला समय होता है। तो बच्चों जानते हो हमारे भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। ठीक है, और त्योहार का मतलब क्या होता है? वो क्षण, वो अवसर जब हम अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के बाकी जनों के साथ खूब हर्षोल्लास से मनाते हैं। ठीक है, हमारे त्योहार केवल हमें खुशियां ही नहीं देते, अपितु वह हमें प्रेम तथा सहयोग के साथ साथ रहने की प्रेरणा भी देते। देखिए, त्योहार हमें सिर्फ खुशियां नहीं देते, ये हमें ये भी बताते कि हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, त्योहारों पर हम अपने मित्रों तथा संबंधियों को आमंत्रित करते हैं, और त्योहारों पर बच्चों हम लोग अपने मित्रों को और अपने सगे संबंधियों को अपने घरों पे आमंत्रित करते हैं, उनके घरों पे भी जाते हैं। ठीक है, हम उपहार देते हैं तथा प्राप्त करते हैं, और उपहार भी देते हैं और उनसे लेते भी हैं। ठीक है, त्योहार प्रत्येक के लिए मस्ती तथा खुशियां लाते हैं। ठीक है, कुछ त्योहार आपके राष्ट्रीय होते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। कुछ त्योहार राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, वे देश भर में मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय त्योहार कौन से त्योहार है बच्चों? जिनको आप किसी भी समुदाय के हो, किसी भी संप्रदाय से आप बिलोंग करते हो, आप उसको मनाओगे। इसको पूरा हमारा देश मिलकर मनाता है, उसे हम राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। कुछ त्योहार धार्मिक त्योहार होते हैं जो अपने धर्म से ही संबंधित होते हैं। तो इंडिया में बच्चों हम लोग दो तरीके का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, पहला आपका धार्मिक त्योहार और दूसरा आपका राष्ट्रीय त्योहार। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय त्योहार क्या है, ये है इसका मतलब। देखिए, जो त्योहार पूरे राष्ट्र द्वारा मनाए जाते हैं वे राष्ट्रीय त्योहार कहलाते हैं। ठीक है, तो जिस त्योहार को बच्चों पूरे राष्ट्र के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं वो राष्ट्रीय त्योहार कहलाते हैं। जैसे आपका स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्योहार। तो ये 3 हमारे प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार है। ठीक है, इन त्योहारों को भारत के सभी राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, और इन त्योहारों को बच्चों भारत के सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटरीज में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस की। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता दिवस क्या है। देखिए, भारत अपना यह राष्ट्रीय त्योहार प्रति वर्ष 15 अगस्त को मनाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ था, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। सभी स्कूल, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों पर भी इस दिन तिरंगा फहराया जाता है। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्वतंत्रता दिवस अपना मनाते हैं हर साल 15 अगस्त को। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी। ठीक है, इसलिए 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन बच्चों लाल किला, रेड फोर्ट से हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते, ध्वजारोहण करते, उसके बाद वो वहीं से राष्ट्र को संबोधित करते। ठीक है, इसके अलावा बच्चों पूरे देश के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं, वहां पे भी क्या होता है? ध्वजारोहण होता है। ठीक है, तो ये देखिए स्वतंत्रता दिवस है और यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री लाल किला से क्या कर रहे हैं? ध्वजारोहण कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद बारी आती है हमारे दूसरे राष्ट्रीय त्योहार, जिसका नाम है आपका गणतंत्र दिवस। ठीक है, अब ये गणतंत्र दिवस क्या होता है देख लीजिए। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस देश को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में विजय चौक से विशाल परेड प्रारंभ होकर कर्तव्य पथ पर होते हुए लाल किले पर समाप्त होती है। तो बच्चों देखिए गणतंत्र दिवस क्या होता है। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन अभी भी हमारे पास हमारा संविधान नहीं था। मतलब हमारे पास अभी वो आजादी नहीं थी कि हम अपनी सरकार खुद चुन सके, हम अपने देश में शासन खुद से कर सकते
सके, ठीक है। तो वो अधिकार हमारे पास नहीं था क्योंकि अभी हमने कुछ ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस बनाए नहीं थे। तो बच्चों फाइनली हमारा 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ, जब हमें इलेक्शंस में वोट करने का हक मिला, जब हमें अपनी सरकार चुनने की आजादी मिली, जब सारे काम के लिए हम भारतीयों के लिए थे, ठीक है, उस दिन को कहा जाता है आपका गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस के दिन बच्चों जो भारत की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पे जो विजय चौक है, यहाँ से एक विशाल परेड निकलती है जो कि कर्तव्य पथ से होते हुए आपके लाल किले पे जाके समाप्त होती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। और एक और चीज, आपका स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री फ्लैग होस्टिंग करते हैं, तो गणतंत्र दिवस पे आपकी जो राष्ट्रपति है हमारे देश की, वो तीनों सेनाओं से सलामी लेती है, ठीक है। इस परेड में तीनों सेनाओं के हथियारबंद सैनिक दल, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट, राज्यों की झांकियां, सजे हुए हाथी घोड़े, देश के बहादुर बच्चे आदि शामिल होते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस में बच्चों देखिए तीनों सेनाओं के अलावा बहुत सारे विद्यालयों के बच्चे भी आते हैं, एनसीसी कैडेट्स भी आते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक राज्य से झांकियां सिलेक्ट की जाती है, उन झांकियों की यहाँ पे रैली निकलती है, ठीक है। साथ ही साथ हाथी घोड़े जो सजे हुए हैं और देश के बहादुर बच्चे जिन्हें गणतंत्र दिवस के दिन सम्मानित किया जाता है उनकी बहादुरी के लिए, ठीक है। तो ये है आपका गणतंत्र दिवस। अब बात करते हैं बच्चों हमारे तीसरे राष्ट्रीय पर्व की, जो कि है आपका गांधी जयंती। गांधी जयंती प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ये हमारे महान नेता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को दर्शाती है, जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। इस दिन लोग नई दिल्ली स्थित गांधी जी की समाधि है, राजघाट पर जाकर सर्वधर्म सभा में शामिल होते हैं। सभी अपने अपने ढंग से गांधी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो गांधी जयंती बच्चों हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है। और इस दिन ये गांधी जी का बर्थडे भी है, इसीलिए इसको गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं, ठीक है। और नई दिल्ली में एक जगह है राजघाट, वहीं पे इनकी समाधि है, तो वहां पे सारे धर्म के लोग जाते हैं और अपने अपने हिसाब से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये है आपका गणतंत्र दिवस और ये है आपकी गांधी जयंती, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब तो ये तो सारी बातें हो गई हमारे राष्ट्रीय त्योहारों की। अब हम बात करेंगे हमारे धार्मिक त्योहारों की, ठीक है। तो देखिए, तो धार्मिक त्योहार क्या होते हैं पहले ये देख लीजिए आप। भारत अनेक धर्मों का देश है, इसीलिए हमारे देश में अनेक धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, जिन्हें देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमारा जो भारत देश है बच्चों, यहाँ पे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हर धर्म का त्योहार बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं होली की, ठीक है। तो देखिए, होली का त्योहार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्योहार पर स्त्री पुरुष और बच्चे एक दूसरे पर रंग डालते हैं, चेहरों पर गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं, ठीक है। तो जो होली का त्योहार है बच्चों, ये हर साल फाल्गुन मास में यानी मार्च के महीने में मनाया जाता है और इसमें खूब सारे लोग एक दूसरे को रंगों से रंग देते हैं, ठीक है। इसलिए इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं, इसीलिए बच्चों होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। यह उत्तर भारत का फसली त्योहार भी है। यह गेहूं और जौ की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। और बच्चों, ये सिर्फ हमारा एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये हमारे उत्तर भारत का फसली त्योहार भी है, ठीक है। क्योंकि फाल्गुन मास में बच्चों हमारा गेहूं और जौ की फसल पक चुकी होती है, अब इनकी कटाई की बारी होती है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे ये लड़कियां क्या कर रही हैं, होली फेस्टिवल को यहाँ पे ये मना रही हैं। अब बच्चों, होली के बाद बारी आती है हमारे देश में दशहरा की, ठीक है, दशहरा त्योहार की। दशहरा अभी बीता है, ठीक है। तो यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार दीपावली से लगभग 20 दिन पहले मनाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, ये जो दशहरा आपका है, ठीक है, दशहरा को हम लोग मनाते हैं दिवाली से 20 दिन पहले मनाया जाता है, ठीक है। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है और दशहरा त्योहार का एक और नाम है बच्चों, जिसका नाम है विजयादशमी, ठीक है। दशहरे से 10 दिन पहले प्रत्येक गांव, शहर और कस्बों में रामलीला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो रामलीला का भी विभिन्न जगहों पे आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। कुछ राज्यों में त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा पश्चिमी बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है, वहां के लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों 3 लोगों के पुतले जलाए जाते हैं दशहरे में, वो है आपके रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, दशहरा तो हम हमारे उत्तर भारत में मनाते हैं और दक्षिण के भी लोग मनाते हैं, लेकिन दशहरा की जगह जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उसको दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों बारी आती है हमारे तीसरे त्योहार की, जिसका नाम है आपका दिवाली, ठीक है, यानी दीपावली। तो बच्चों, हमारा तीसरा त्योहार है हमारा दीपावली। यह त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। बच्चों, जो दिवाली का त्योहार है ये हम लोग हर साल कार्तिक मास की अमावस्या की रात को मनाते हैं, ठीक है।
इस त्योहार से पहले घरों की सफाई की जाती है। दीपावली पर घरों को नए चित्रों, फूलों और बिजली की झालरों आदि से सजाया जाता है। रात में सभी लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बच्चे पटाखे छोड़ते हैं, घरों में मिट्टी के दिए और मोमबत्तियां आदि जलाकर प्रकाश किया जाता है। अंततः इसे प्रकाश का त्योहार भी कहा जाता है। कुछ व्यापारी लोग इस दिन को नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। तो ठीक है, तो दिवाली में बहुत घरों की साफ सफाई होती है, अभी आने वाली है दिवाली, ठीक है, बहुत सारे घरों की साफ सफाई होती है बच्चों, और इस दिन घरों में रोशनी खूब ज्यादा की जाती है, झालर लगाए जाते हैं, ठीक है, घरों को आपके मोमबत्तियों से, दियों से सजाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों देखिए, हमारा जो दिवाली का त्योहार है ना, इसको प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है, ठीक है, और कुछ व्यापारी लोग दिवाली से ही अपना नए वर्ष का शुरुआत मानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा आपका दिवाली, ठीक है। तो चलिए अब बच्चों इसके बाद बारी आती है आपके ईद की, ठीक है। तो ईद किसका त्योहार है, देख लीजिए। ईद मुसलमानों का सबसे मुख्य त्योहार है। यह त्योहार रमजान का महीना समाप्त होने पर मनाया जाता है। इस दिन लोग मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने जाते हैं। नमाज के बाद सभी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद पर घरों में शीर, मीठी सेवई बनाई जाती है, आपस में उपहार तथा मिठाइयां बांटी जाती हैं। ईद के दिन मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो बच्चों देखिए, ईद जो है ये हमारे मुसलमान समुदाय का सबसे प्रमुख त्योहार है, और ये एक महीने के रमजान महीने के बाद ये आता है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों, ईद के अवसर पर मुसलमान समुदाय के लोग जाते हैं ईदगाहों में और मस्जिदों में जाके नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक बोलते हैं, ठीक है। और इस दिन एक बहुत ही खास तरीके का पकवान बनता है जिसका नाम सेवई है, ठीक है। इसको शीर भी कहा जाता है। लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये बच्चे ईद का त्योहार मना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों बारी आती है आपके क्रिसमस त्योहार की, ठीक है। तो क्रिसमस किसका त्योहार है, देखिए, क्रिसमस ईसाइयों का मुख्य त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह त्योहार संपूर्ण विश्व में ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो क्रिसमस है बच्चों, ये हमारे ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार है और इसे हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को ये ऐसा मानते हैं कि ईसा मसीह इसी दिन पैदा हुए थे, ठीक है। इस दिन प्रत्येक घर में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। गिरजाघरों में मोमबत्ती जलाकर प्रार्थनाएं की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए उपहार लेकर आता है, ठीक है। हर घर में, यानी हर क्रिश्चियन के घर में उस दिन क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, ठीक है। गिरजाघर जो कि इन लोगों का पवित्र धार्मिक स्थल है, वहां पे ये लोग मोमबत्ती जला के प्रार्थनाएं करते हैं और इस दिन ऐसा माना जाता है बच्चे सेंटा क्लॉज है वो बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये परिवार आपका क्रिसमस का त्योहार मना रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों, हमारे भारत देश में बहुत सारे त्योहार है जो फसली त्योहार होते हैं, ठीक है, जो फसलों के पकने के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, फसली त्योहार क्या है, तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए। फसली त्योहार हमारे देश में कुछ अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं जिन्हें फसली त्योहार कहते हैं। यह त्योहार फसलों के पकने की खुशी में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो त्योहार बच्चों फसलों के पकने की खुशी में मनाए जाते हैं उनको हम फसली त्योहार कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें बारी आती है हमारे बैसाखी त्योहार की, ठीक है। तो बैसाखी कहाँ का त्योहार है, देख लीजिए आप लोग। बैसाखी पंजाब का लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन किसान लोग गेहूं और जौ की फसलों को काटते हैं। पंजाब में लोग खुशी से भांगड़ा नृत्य करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो बैसाखी है, ये आपके पंजाब प्रांत का सबसे प्रमुख त्योहार है, ठीक है। और ये हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों, यानी बैसाखी के दिन, लोग गेहूं और जौ की फसलों को काटते हैं और पंजाब में अपना लोकप्रिय नृत्य भांगड़ा इस दिन ये करते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों हमारे दूसरे फसली त्योहार, जिसका नाम है आपका पोंगल, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु राज्य का मुख्य त्योहार है। ये जनवरी माह में चावल कटने की खुशी में मनाया जाता है। यह त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है। इस त्योहार पर वर्षा के देवता इंद्र, सूर्य देवता और गाय की पूजा की जाती है। लोग दूध तथा गुड़ के साथ चावल की खीर बनाते हैं जिसे पोंगल कहते हैं। वह इसे भगवान को अर्पित करते हैं, ठीक है। सो बच्चों, जो पोंगल त्योहार है ना, ये तमिलनाडु आपके राज्य का ये प्रमुख त्योहार है, ठीक है बच्चों। ये जनवरी के माह में मनाया जाता है और इस दिन तमिलनाडु के लोग चावल की फसल को काटते हैं, ठीक है। और इस दिन बच्चों कौन कौन से देवों की पूजा की जाती है, इस दिन देवता इंद्र, सूर्य देवता और गायों की पूजा की जाती है, ठीक है। और ये 3 दिन तक मनाया जाता है। मतलब पूरे तमिलनाडु के लोग इस पोंगल त्योहार को 3 दिन तक मनाते हैं और ये लोग दूध और गुड़ मिला के चावल की खीर बनाते हैं जिसका नाम पोंगल है। उसी पोंगल पे इस त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बारी आती है ओणम की, ठीक है। तो ओणम किसका त्योहार है, देख लीजिए। ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। तो पोंगल तमिलनाडु का है, ओणम आपके केरल राज्य का है। यह त्योहार प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। ओणम हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन लोग नए वस्त्र पहनते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं केरला के लोग।
इस त्योहार पर सजे हुए हाथियों का जुलूस निकाला जाता है, नौका दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ठीक है, तो जुलूस निकलता है जिसमें बहुत सारे सजे धजे हाथी होते हैं और साथ ही साथ केरल में एक वर्ल्ड फेमस आपका बच्चों नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए और क्या लिखा है आपके इस किताब में। देखिए, इसके अतिरिक्त हमारे देश में कुछ धार्मिक महापुरुषों के जन्मदिन भी त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे जो किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, जो बहुत महान मनुष्य है, तो उनके जो जन्मदिन होते हैं ना, उनको भी हम लोग त्योहारों के रूप में मनाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, ठीक है, महावीर स्वामी के जन्मदिन को महावीर जयंती के रूप में, गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहार हमें आपसी भाईचारे तथा शांति सद्भावना का संदेश देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आइए देख लेते हैं इस अध्याय में हम लोगों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं। तो देखिए, जो त्योहार पूरे राष्ट्र द्वारा मनाए जाते हैं वो राष्ट्रीय त्योहार कहलाते हैं। ठीक है, फिर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। ये तीन हमारे राष्ट्रीय त्योहार की श्रेणी में आते हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ था, इसीलिए इस उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बैसाखी, पोंगल, ओणम आदि फसली त्योहार कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी बच्चों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका पूरा अभ्यास कार्य पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से हमने समझा फेस्टिवल्स के बारे में। यहाँ पर हमारे पास रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास नेशनल फेस्टिवल्स और फार्मिंग से रिलेटेड फेस्टिवल्स भी हैं। हर एक फेस्टिवल के बारे में जानकर आपको बहुत मजा आया होगा। कुछ फेस्टिवल्स तो बच्चों आप मनाते ही होंगे, जैसे कि दिवाली, ईद, होली, लेकिन अगर हम बात करें ओणम की, मकर संक्रांति की या फिर आपके जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनकी, तो आई होप सो उन सब के बारे में जानकर भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।